जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, कहा जाता है कि पिछड़े समाज को होली का त्योहार मनाना महापाप है। आखिर क्यों अछूतों को, पिछड़े समाज को मनुवादी लोगों ने होली का त्योहार मनाने पर क्यों मजबूर किया? दोस्तों, वो मनुवादी लोग पिछड़े समाज से सिर्फ और सिर्फ अपना इतिहास पढ़वाते आ रहे हैं और अपने त्योहारों को हम पिछड़े समाज के लोगों से मनवाते भी आ रहे हैं। अभी होली का त्योहार आ रहा है। होलिका जो थी वह पिछड़े समाज की बहन थी, जिसके साथ मनुवादी लोगों ने बहुत पाखंडवाद किया था। होलिका को मनुवादी लोगों ने आग में जिंदा जला दिया था और वो मनुवादी लोग हमसे भी होली का त्योहार मनवाते हैं। लेकिन जिस दिन पिछड़े समाज अपना इतिहास जान लेगा, उस दिन उस मनुवादी लोगों की वह धज्जियां उड़ा देगा, देखिएगा आप। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिछड़े समाज को होली का त्योहार मनाना क्यों नहीं चाहिए, दलितों को क्यों नहीं मनाना चाहिए। आइए जान लेते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हम आपको बता दें कि होली का त्योहार पिछड़े समाज के लिए नहीं बना है। असल में त्योहार का मतलब होता है, जब उसकी व्याख्या करेंगे तो आपको पता चलेगा। तिब माने तुम, हार मतलब पराजय, इसे त्योहार कहा जाता है और मनुवादी लोगों ने इसे बनाया है। जहां पिछड़े समाज की पुरखें हार गई हैं, उनको वध कर दिया गया है, उन्हें खत्म कर दिया गया है और उसे एक त्योहार के रूप में पिछड़े समाज के ऊपर थोप दिया गया है। और जब पंडित लोगों के द्वारा होली होती है तो वो कहते हैं कि होली खिले अवध में होली खिले, समझ रहे हो आप। और जब पिछड़े समाज के दरवाजे पर वही पंडित लोग पहुंचते हैं और कहते हैं कि आ जाओ बाबा तो बुलाते हैं। ऐसा क्यों है? हमारे समाज के लोग होली के बारे में जानते ही नहीं हैं। होली जो होलिका है, जिसका दहन करते हैं रात को, पिछड़े समाज अपनी बहन को जलाता है और अपनी बहन को जलाकर दूसरे दिन होली का त्योहार मनाते हैं। उसमें रंग लगाते हैं, काली चूना पूतते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? पिछड़े समाज को होली नहीं मनानी चाहिए, लेकिन फिर भी मना रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछड़ा समाज ज़्यादा से ज़्यादा रामायण और महाभारत का अध्ययन करता है, उनको ही ज़्यादा पढ़ता है, अपना इतिहास को कभी भी नहीं पढ़ता है। जब पिछड़ा समाज अपना इतिहास पढ़ेगा तो उसे पता चलेगा, राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उसका बेटा था प्रहलाद। ये सब मनुवादी लोगों ने मन घड़न कहानियां बनाई हैं। हिरण्यकश्यप राक्षस था, लेकिन लखनऊ के पास एक गांव है, हरदोही जिला। हरिद्रोही का नाम पड़ा क्यों है? हरि का मतलब राजा हिरण्यकश्यप हरि को नहीं मानते थे। हरि माने ब्राह्मण, द्रोही मतलब विद्रोही करने वाला। राजा हिरण्यकश्यप की गलती थी कि हमारे यहाँ ब्राह्मणों का पाखंडवाद नहीं चलेगा। फिर ब्राह्मण हिरण्यकश्यप को मारने के लिए प्रहलाद को ढाल बनाया और उसको हरि भक्ति में डाला गया और सब बातें समझा दी गई। यह देखकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को भगा दिया घर से। उसी दिन, जिस दिन होलिका दहन होता है, उस दिन शादी थी होलिका की। होलिका ने समझा कि एक ही भतीजा है मेरा और भैया ने उसे घर से भगा दिया। चलो कम से कम मैं उसको खाना तो खिला लूं। तो घर से चोरी चोरी खाना खिलाने के लिए जंगल में चली गई और 7 ब्राह्मण पुत्र मदरा के नशे में चूर और प्रहलाद भी दारू पिए हुए था। आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, सच्ची रामायण का अध्ययन करोगे तो आपको इतिहास पढ़िए और जानिए कि क्या है सच्चाई। ब्राह्मण पुत्रों ने होलिका के साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद में जो भी मिला, होलिका को वहीं जला दिया गया। उस घटना को ब्राह्मणों ने होलिका दहन का नाम देकर पिछड़े समाज पर थोप दिया, जिसको आज पिछड़ा समाज बड़ी धूमधाम के साथ मनाता आ रहा है। कब जागेगा पिछड़ा समाज? कब अपने इतिहास को समझेगा? समझ जाओ मेरे भाइयों, समझ जाओ। होली हमारा त्योहार नहीं है, मत मनाना इसको, क्योंकि होलिका हमारी बहन थी, जिसे ब्राह्मणों ने आग में जला दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना।
वरना वीडियो को डिसलाइक कर देना। जय भीम, जय भारत।